अच्छा आगे लिखो लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला लिखो, पहला अच्छा तुमको एक जुगाड़ हम बताते हैं। एक आप जुगाड़ लिख लो, रेड रिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिखो, रेड रिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव पहला एप्लीकेशन। ये रेड रिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मीनिंग क्या है वो हम लिखा रहे हैं, पहले इतना लिखो बेटा, रेड रिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके आधार पे अरेंज की गई है? हाँ बोलो। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने कहां से कहां को बोला? टॉप टू बॉटम। वेरी गुड। अच्छा अपने टॉप पे क्या है? लिथियम। बॉटम पे क्या है? हाँ ठीक। तो देखो अब ये फार्मूला क्या है, देखो, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और तीसरा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। ये तीनों के तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल। ये सवाल, इस पे बहुत सवाल पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल पूछे, चाहे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पूछे, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल पूछे, सब एसआरईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बंद कर लो बेटा इसको। इसी के नीचे लिखो बेटा, लिखो ऑल द थ्री प्रॉपर्टी, लिखो बेटा, all the three property depend on, all the three property depend on tendency of metal, tendency of metal to give electron, to give electron in aqueous solution, in aqueous solution। ये सारी कहानी कहां की है? एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो, पहले लिख लो फिर हम आपको बताते हैं। दूसरा लिखो, नंबर 2 लिखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, लिखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताओ बेटा, एसआरईपी। लिखो एसआरईपी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब रिड्यूसिंग पावर थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो वहीं से सवाल का फार्मूला बन गया था, है ना। तो ये दो एप्लीकेशन है, इस पे बहुत विचित्र सवाल मिलते हैं, बहुत सवाल, है ना, जिसमें से हम कुछ सवाल आपको लिखाने जा रहे हैं। अब आपके इन्हीं, देखो बस यही 4 बातें पूछी जाएंगी आपसे, या तो 3 में से ये कुछ पूछा जाएगा ऑर्डर, और या तो फिर ये ऑर्डर, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं। अब हम एक सवाल लिखाते हैं, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2, Cl2, Br2, I2। if their electrode potentials are, if their electrode potential are आर का के डैश लगा के छोड़ो, है ना। अब हम आपको लिखाने जा रहे हैं, समझो। पहले हमने लिखाया F2 F माइनस, इसका वैल्यू, फिर Cl2 Cl माइनस, उसका वैल्यू, फिर Br2
बी आर माइनस इसका वैल्यू, फिर ई आई टू आई माइनस इसका वैल्यू, है ना, ये हमने लिखाए हैं। इनके आगे वैल्यू लिखो। अच्छा एक बात बताओ, जो यहां वैल्यू लिखोगे वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखाएंगे? तो वो यहां से पकड़ो, जीरो से कहां जा रहे हैं, माइनस पे, जीरो से माइनस पे जा रहे हैं, घट रहे हैं ना, तो जो यहां लिखाएंगे वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, है ना। जो यहां लिखाएंगे रिडक्शन, जो यहां लिखाएंगे रिडक्शन, जो यहां लिखाएंगे रिडक्शन। तो इसको लिखो 2.87 वोल्ट लिखो, हम सबकी वैल्यू बोल रहे हैं, 2.87 वोल्ट। Cl2 का लिखो 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। Br2 का लिखो बेटा 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, और इसका लिखो 0.54 वोल्ट और 1.36 वोल्ट। ठीक है, ये सब हमने आपको क्या दिए हैं बताओ। अच्छा ये वहां बोलेगा नहीं कि ये हमने दिया क्या है, ये तुम्हें समझना है क्या दिया है। अच्छा यहां से हमने देखा तो ये हमको पता चल गया, अच्छा ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अच्छा एक बात समझो, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर किसका, कंडीशन का, है ना। जैसे एक आदमी है सूट वूट पहन लिया तो लगता है ऑफिस जा रहा, और वही आदमी ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे घूम रहा है तो ऐसा लगता है कि इसको ऑफिस नहीं जाना, आदमी तो वही है ना, कंडीशन चेंज हो गई। क्लियर है। अब सुनो, तो ये क्या है इसके, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये वैल्यू सबकी फिक्स हैं, तो यही क्या हो गया, एसआरईपी, है ना। जब किसी चीज का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स हो कि यही होगा तो वो उसका स्टैंडर्ड है ना। तो चाहे इसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो और चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब सुनो, अब हमने पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने पूछा है, तो ऐसा बंदा पकड़ो जिसका एसआरईपी सबसे ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा। क्लियर है। हमने देखा एसआरईपी सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। अच्छा ये सवाल फ्लोरीन का है, इसका नहीं है, क्योंकि ये इसमें बदला है, बस इसकी वैल्यू इतनी है कि ये इसमें बदला है, मेन तो यही है। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, बताओ भैया। सबसे ज्यादा F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। सवाल बन गया। ठीक है, अगला सवाल अब हम बोलेंगे, आप अपने मन से लगाइएगा। लिख लो बेटा ये वैल्यू, सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हम आपको ई नॉट का वैल्यू देंगे। अब नीचे लिखो ई नॉट, ई नॉट आई टू आई माइनस, इसका वैल्यू लिखो, लाइन से लिखते चलो, लिखो इसका वैल्यू लिखो 0.54 वोल्ट, 0.54 वोल्ट, साथ साथ लिखते चलो। अगला लिखो 0.54 वोल्ट। अच्छा अगला लिखो ई नॉट Cr2O7 माइनस माइनस 2Cr प्लस 3, इसका वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू लिखो 1.33, 1.33 वोल्ट। आगे लिखो MnO4 Mn, ई नॉट MnO4 माइनस से आप चले जाओ Mn, इसका वैल्यू लिखो, हाँ Mn +1 है, 1.51 वोल्ट। ठीक है, और लिखो Cr प्लस 3 Cr, ई नॉट Cr प्लस 3 Cr, इसका वैल्यू लिखो -0.70 वोल्ट, 77 लिख लो, 77 वोल्ट, ये फिक्स वैल्यू है। अब आपको इसमें यह ढूंढना है
कि इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना? बताओ, 1 2 3 4, 4 ये ऑप्शन हमने बना दिए। अच्छा रुको, ये तुम सवाल का पार्ट बना लो, है ना? और अब नीचे ऑप्शन लिखो, नंबर 1 2 3 4। पहला ऑप्शन MnO4 माइनस, दूसरा Cr2O7 माइनस माइनस, क्योंकि मेन तो यही है ना, ये तो इसमें चेंज हो रहे हैं। तीसरा लिखो I2, चौथा लिखो Cr+3। बताओ इनमें से डेटा ये दिया गया है, इस डेटा के आधार पे कौन सा बंदा ऐसा है जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है? तो आपके पास फार्मूला है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP। तो पहले ये चेक करो SREP है कि नहीं। आप देखो 0 से -1 पे गए तो रिडक्शन, अब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, +6 से +3 गए कितना रिडक्शन। ये सब की कौन सी वैल्यू है? सब रिडक्शन वाली वैल्यू। ये चेक कहां से करोगे? यहां से। ये बात समझ में आ रहा? +3 से 0 गए, क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये आपको ये गिवन वैल्यूज क्या हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने आपको अभी पढ़ाया ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP। जिसका SREP सबसे ज्यादा होगा वही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गया? पहला। समझ में आ रहा? अब तीसरा एप्लीकेशन लिखो, थर्ड एप्लीकेशन लिखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। लिखो एबव मेटल ऑक्साइड, एबव मेटल ऑक्साइड। ये एबव और बिलो किसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना? लिखो एबव मेटल ऑक्साइड does not dissociate on heating while below metal oxide और लिख लेना ब्रैकेट में क्या? फ्रॉम हाइड्रोजन। ये कहां से बात चल रही है? हाइड्रोजन के नीचे, है ना? डिसोसिएट ऑन हीटिंग, डिसोसिएट ऑन हीटिंग। अच्छा एक बात बताओ, अब हम यहां पे कुछ ऑक्साइड लिखेंगे, आप उन्हें तोड़ना। पहला लिखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखो FeO, पहला एग्जाम्पल लिखो FeO और हीट करो। पहला ऑक्साइड लिखो FeO, हीट करो। बताओ राहुल, डिसोसिएट होगा हाँ या ना? ना। ये डिसोसिएट होगा? थोड़ा थोड़ा होगा? नहीं होगा, क्रॉस लगा दो। क्योंकि ये कहां? हाइड्रोजन के ऊपर। आयरन +2 कहां लिखाए थे? हाँ, तो ये +2 वाला है ना? हाँ, समझ में आया? चलो दूसरा लिखो Al2O3, अगला लिखो Al2O3। बताओ होगा कि नहीं होगा? अच्छा एल्यूमिनियम कहां है? हाइड्रोजन से ऊपर, क्लियर है? अच्छा आगे लिखो, लिखो CuO, लिखो बेटा CuO। हाँ बहुत बढ़िया। पहले ये सोचो होगा कि नहीं होगा? होगा, तोड़ो, टूट जाएगा Cu + ½ O2। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ये टूट के जाएगा Cu2O और +½ O2। और ये कंटिन्यू आप हीट करते रहोगे तो इससे Cu मेटल अलग हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा अगला लिखो Ag2O। तुम पहले ये बताओ ये होगा या नहीं? अच्छा बताओ HgO हो जाएगा। इनको आप हीट करोगे तो क्या होगा? ये टूट जाएंगे, डिसोसिएट होंगे। बोलो Ag हो Hg हो, जब भी इनको हीट करेंगे अपने ये मेटल में टूट जाएंगे, है ना? तो Ag के सामने लिखो Ag+, लिखो बेटा Ag+ O2, Ag और प्लस O2, है ना? Ag और +O2, ये टूट गया।
बैलेंस करना हो बैलेंस कर लेना, 2 यहां लगा देना, हाफ यहां लगा देना, हो जाएगा बैलेंस, है ना। अच्छा ये किस में टूटेगा, इसकी खास बात है, Hg2O में टूटेगा और प्लस O2 में टूटेगा। लेकिन जब इसको कंटिन्यू आप हीट करते रहोगे तो यहां से भी Hg मेटल अलग हो जाएगी। क्लियर है, लिख लो इनको। चौथा एप्लीकेशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी चौथी बात लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहला लिखो ए, उसके अंदर पहली हेडिंग डालो ए, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बाई मेटल, बाई मेटल। बंद कर दो बेटा, पूरा बंद कर दो। लिखो, पहले सीख लो फिर लिखना। बोलो, हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लिख लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल, हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल, हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब देखो हम कैसे, अब इसको बताते हैं। देखो देखो, नहीं तो तुमको यहां फिर से वो टेबल लिखनी पड़ेगी, है ना। चलो यहीं लिख लो, हमारे पास तो वैसे भी नहीं है। ऐसे लिख लो, जगह रखना दोनों साइड। देखो, अच्छा ये बात हमने आपको रिडॉक्स में पढ़ाई थी, है ना। वही बात, उसी बात की पुनरावृत्ति होने जा रही है, ठीक है। अच्छा बताओ, सबसे पहले जीवन कहाँ आया, लाइफ कहाँ आया। अरे लाइफ तो जीवन होता ही है। तो Li से लेके Fe तक के लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे। देखो लाइफ हो गया Li Fe, लाइफ सबसे पहले कहाँ आया, H2O में, है ना। तो Li से लेके Fe तक के सारे लोग किससे रिएक्शन करेंगे, पानी। अब पानी भी दो तरीके का, ठंडा पानी और गर्म पानी। अच्छा बताओ, लीना को कौन सा पानी पसंद है, ठंडा पानी। Li से लेके, है ना, Na तक ये लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कोल्ड वाटर। कौन, कोल्ड वाटर। और बनाएंगे क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखो, Mg का मतलब है महागरम। Mg से लेके Fe तक के लोग, ये लोग रिएक्शन किससे करेंगे, हॉट वाटर। ना समझ में आए तो क्या वहां दे देगा, स्टीम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और प्लस H2 गैस, है ना। अब एक बात हमने समझाई थी, इस पे लगा लेना गोला। ये हॉट वाटर से रिएक्शन देके कोल्ड वाटर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इस पे गोला लगा लेना, है ना। ठीक है। Mg क्या करता है, Mg हॉट वाटर से रिएक्शन करके कोल्ड वाटर के प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये Mg जो है ना वो ये बनाएगा, और बाकी सब ये या यहां से यहां तक के। अब देखो यहां 2 एरो लगाना उचित नहीं, नहीं कहीं तुम पानी भी वहां ठंडे पानी ना रिएक्शन करा डालो। अब भाषा समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो, बोलो जो वाटर से रिएक्शन कर सकता है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा ही करेगा,
और जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है ये जरूरी नहीं कि वो वाटर से रिएक्शन करे। अरे समझ में आया? अच्छा बोलो, इसका मतलब एसिड महान, जिस रास्ते से एसिड चला गया है ना, जरूरी नहीं वहां से पानी चला जाए, लेकिन जिस रास्ते से पानी चला गया वहां से पक्का है एसिड चला जाएगा। ये बात मैंने बोली है, क्लियर है? अब देखो, जैसे ये लोग पानी से रिएक्शन नहीं देते हैं तो ये लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन देते हैं। वहां हमने आपको बखूबी ये बात बताई थी, रेडॉक्स में बताई थी कि ये वो लोग हैं जो पानी से रिएक्शन नहीं देते हैं। जो पानी से रिएक्शन नहीं देगा वो किससे रिएक्शन देगा? डाइल्यूट एसिड से। क्लियर है? तो आप जरा ध्यान से देखो यहां पे, अब हम कुछ रिएक्शन ही कराएं आपको तो आप समझ पाओगे। जैसे हमने कहा Li और प्लस वाटर, बताओ क्या बनाएगा? अपना हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस और ऑक्साइड होता है O-2। क्लियर है? अच्छा, Li क्या होता है? Li+1 होता है चार्ज, और हाइड्रोक्साइड है -1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? LiOH, और प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी? H2 गैस। ऐसी रिएक्शन है। अब मान लो, अब यदि इसने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर ली है तो पक्का है किससे कर लेगा? एसिड से। अब मान लो Li की रिएक्शन हमने डाइल्यूट HCl से करा दी, तो बिल्कुल घबराओ ही नहीं, ये तो रिएक्शन होनी है, बिकॉज इसने पानी के साथ रिएक्शन पहले की है। क्लियर है? तो इसमें क्या बनेगा? LiCl और प्लस H2 गैस। देखो यहां से Li प्लस और यहां से Cl माइनस निकलेगा, LiCl बना लेगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, चाहे वाटर से रिएक्शन करो और चाहे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करो, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी। लेकिन ये बात कहां तक सही है? हाइड्रोजन के ऊपर। कहां? हाइड्रोजन के ऊपर। लिख लो इस रिएक्शन को, लिखो Fe+H2O। रिएक्शन आगे बढ़ाएं, लिखो Fe+H2O। अच्छा ये बताओ H2O कैसा होगा? कोल्ड होगा, हॉट होगा? हॉट होगा, है ना? हॉट होगा कि नहीं होगा? पढ़ाया तो है बेटा, अभी तो पढ़ाया है। रिएक्शन कराओ, आयरन अपना ऑक्साइड बना लेगा और कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। ठीक है, बनाओ, बताओ। आयरन जब अपना ऑक्साइड बनाता है तो हमेशा अपना मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है, तो यहां क्या बनेगा? Fe3O4 और प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन जब अपना ऑक्साइड बनाएगा तो कौन बनाएगा? मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना? कौन बनाएगा? मिक्स्ड ऑक्साइड। दूसरी हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2। दूसरी हेडिंग डालो B, इसी के अंदर B हेडिंग डालो। ये एसिड वाली रिएक्शन समझ में आ गई ना? एसिड वाली रिएक्शन समझ में आ गई? अच्छा बताओ, और मेरी बात को समझना, देखो अब इधर समझ लेना। हाइड्रोजन के ऊपर के, कहो समझे न पाए, मेटल एबव हाइड्रोजन, अब ठीक है, प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है, बनाएगा सॉल्ट प्लस H2। लिख लो इसको। अच्छा सॉल्ट क्या है? जैसे LiCl सॉल्ट ही तो है ना? जैसे अच्छा बताओ, Na की रिएक्शन हमने डाइल्यूट H2SO4 से कराया तो बताओ क्या बनेगा? अब देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, और यहां से ये किस में टूटेगा? 2H प्लस में, और प्लस SO4 माइनस, तो ये प्लस इस माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बन लेगा? देखो अब Na एक साइड है और SO4 एक साइड है, इस पे जितना चार्ज है वो यहां मल्टीप्लाई कर दो और इस पे जितना चार्ज है वो यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो SO4 पे कितने का मल्टीप्लाई होगा? 1 का। तो बनेगा क्या बताओ? Na2SO4 और प्लस कौन सी गैस?
H2 गैस। अब तो बना लोगे ना, अब रिएक्शन कर लोगे ना, बना लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना आयनों का, इनकी टोपी उनका सर, उनकी टोपी इनका सर। दूसरी हेडिंग डालो बी, ये ए पार्ट खत्म। बी लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर बाय मेटल। है ना, ये आगे रिएक्शन क्या लिखा है हमने, H2 के ऊपर के मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो तुम यह लिखना, यहीं पे रुक जाओ। अब क्या करना, यहां से लेके यहां तक के सामने लिखो, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बताओ बेटा। हाँ, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। ठीक है, इनके सामने लिखो, ये क्या किससे रिएक्शन करेंगे, हॉट वाटर, या किससे करेंगे, स्टीम से। ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और प्लस H2, है ना। और इस पे गोला लगा के ऐसे कर लेना, समझ गए होगे। ठीक है, खत्म दूसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग खत्म। हम्म, पहले वाले में, पहले वाले में Li से लेके Fe तक नहीं, वो पूरों से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के ऊपर सबसे, लेकिन वाटर सबसे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो Fe तक ही करेगा। अंतर है, नहीं समझ में आया, वही तो समझने की कोशिश करो, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, Li से लेके Fe तक बस, ये वाटर से, Li से लेके हाइड्रोजन के ऊपर तक एसिड से। अंतर नहीं आया, जमीन आसमान अंतर। क्लियर है। अभी नीचे वाले भी लिख दो, तो वो एसिड से रिएक्शन करेंगे लेकिन वाटर से नहीं करेंगे। समझ में आया अंतर। हाँ ठीक, तीसरी हेडिंग डालो, तीसरी नहीं, हाँ तीसरी हेडिंग डालो इसी में, डिस्प्लेसमेंट में तीसरी हेडिंग, तीसरी मतलब सी, ए बी सी लिखो, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट लिखो, एबव मेटल, नीचे लिखो उसके, लिखो एबव मेटल डिस्प्लेस, एबव मेटल डिस्प्लेस लोअर मेटल from its salt solution, from its salt solution। हिंदी में समझो, बोलो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से लात मार के भगा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। ये अंग्रेजी में लिखवाया है। ठीक है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के सॉल्यूशन से उसको भगा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। क्लियर है। तो अब जरा पढ़ो इसको, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है।